अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 2, क्लियरिंग इन द स्काई। आसमान में साफ़ किया गया ज़मीन का टुकड़ा। ओके, इसके जो राइटर हैं वो जेस स्टार्ट हैं। अब हम पहले इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, साइनोनिम्स करेंगे और फिर हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द वे जेस, ये रास्ता है जेस। सेड माई फादर, मेरे वालिद ने कहा। पॉइंटिंग विद हिज केन, अपनी छड़ी से इशारा करते हुए। अक्रॉस द डीप वैली, डीप वैली के दूसरी पार। बिलो अस, हमारे नीचे। ये वो रास्ता है जेस। जेस, मेरे वालिद ने कहा अपनी छड़ी से वादी के उस पार इशारा करते हुए, हमारे नीचे। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स, जो तुमने कई सालों से नहीं देखा। इज़न्ट इट टू हॉट फॉर यू टू डू मच वॉकिंग, क्या मौसम इतना गर्म है नहीं है कि आपको नहीं चलना चाहिए, आपको पैदल नहीं चलना चाहिए। आई वाइप द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट फ्राम माई फेस, मैंने पसीने की लहरों को अपने चेहरे से साफ़ किया। टू कीप दैम फ्राम स्टिंगिंग माई आइज़, ताकि वो मेरी आंखों में चुभन पैदा ना करें। आई डिडंट वांट टू गो विद हिम, मैं उसके साथ जाना नहीं चाहता था। आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग अ हाफ माइल अपहिल फ्रॉम माई होम टू हिज, मैं अभी अपने घर से उसके घर तक 5 मील के फासले पर पैदल चलकर आया था। आई हैड कैरीड अ बास्केट ऑफ डिशेज टू मोम, मैं प्लेटों की एक टोकरी उठा ले गया था अपनी माँ के लिए, मैं अपनी माँ के लिए प्लेटों की टोकरी उठा ले गया था। देयर वर 2 स्लिप्स इन द रोड, वहाँ सड़क पर 2 फिसलन की जगह थी। एंड आई कुडंट ड्राइव माई कार, और मैं अपनी गाड़ी नहीं चला सकता था। एंड आई न्यू हाउ हॉट इट वाज, और मैं जानता था कि मौसम कितना गर्म है। इट वाज 97 इन द शेड, वहाँ दर्जा हरारत 97 था। आई न्यू डैट फ्रॉम जनवरी अंटिल अप्रैल माई फादर हैड गॉन टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स। आई न्यू डैट, मैं ये जानता था कि जनवरी से अप्रैल तक मेरे वालिद 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जा चुके थे। वन ऑफ द डॉक्टर्स हैड टोल्ड, उनमें से एक डॉक्टर ने जो उसे बता चुका था, उसे बता चुका था, नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक, कि एक शहर के ब्लॉक की लंबाई तक पैदल ना चले। ही टोल्ड माई फादर टू गेट अ टैक्सी टू टेक हिम होम, उसने मेरे वालिद को कहा कि घर जाने के लिए उसे टैक्सी लेनी चाहिए। बट माई फादर वॉकड होम 5 माइल्स अक्रॉस द माउंटेन, लेकिन मेरा वालिद पहाड़ के एक तरफ से दूसरी तरफ पैदल चलकर घर आया। एंड टोल्ड मोम व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, और माँ को बताया कि डॉक्टर ने क्या कहा था। 40 years ago, 40 साल पहले, अ डॉक्टर हैड टोल्ड हिम, एक डॉक्टर उन्हें बता चुका था, द सेम थिंग, यही बात। 40 साल पहले यही चीज़ें डॉक्टर उन्हें बता चुका था। एंड ही हैड लिव टू रेज, और वो अभी तक ज़िंदा रहे परवरिश के लिए। अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, एक 5 बच्चों के ख़ानदान की परवरिश के लिए वो ज़िंदा रहे। ही हैड डन एज मच हार्ड वर्क इन दोज ईयर्स एज एनी मैन, उसने या उन्होंने इन दिनों में इतनी सख्त मेहनत की जैसे एक आम आदमी के बराबर। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ, मैं अब उनके ख़िलाफ़ एहतजाज ना कर सका। ही हैड मेड अप हिज माइंड, वो अपना जहन बना चुके थे, वो अपना फ़ैसला कर चुके थे। वैन ही मेड अप हिज माइंड, जब वो अपना फ़ैसला कर लेते हैं, टू डू अ थिंग, किसी काम को करने का, ही वांटेड टू डू इट, वो इसे करता। इफ़ ही हैड टू क्रॉल, अगर उससे रेंगना भी पड़े तो। ही डिड नॉट केयर इफ़ इट वाज, उसे कोई परवाह ना करता। इट वाज 97 इन द शेड और 16 बिलो ज़ीरो, ये दर्जा हरारत 97 और 16 से नीचे हो, चाहे दर्जा हरारत 97 या 16 से नीचे हो। आई वाइप मोर स्वेट फ्रॉम माई फेस, मैंने अपने चेहरे से और ज़्यादा पसीना साफ़ किया। एज आई फॉलोड हिम डाउन द लिटिल पाथ, जैसे मैं नीचे छोटे रास्ते की तरफ उनकी पैरवी कर रहा था। बिटवीन द पास्चर एंड द मीडो, चरागा और सब्ज़ मैदान के दरमियान। सडनली ही स्टॉप्ड एट द एज, अचानक वो एक चरागा के किनारे पर रुका। टुक हिज पॉकेट नाइफ फ्रॉम हिज पॉकेट,
अपनी जेब से अपनी जेबी चाकू निकाला एंड कट अ विस्प ऑफ अल्फाल्फा, और अल्फाल्फा का एक मुट्ठा काटा। बंडल, हैंड, हाथ का जो एक वो। ही हेल्ड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन, उसने उसे अपने और सूरज के दरमियान पकड़ लिया। लुक एट दिस जेस, इसकी तरफ देखो जेस। ही ब्रैग्ड, उसने लाफजनी की। डिड यू एवर सी बेटर अल्फाल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, क्या तुमने इससे बेहतर अल्फाल्फा कहीं ज़मीन पर उगते देखा है? इट्स द बेस्ट लुकिंग है, ये उन सब में से बेहतरीन चारा है। आई हैव एवर सीन एनी प्लेस, मैंने बहुत सी जगहों पे देखा है। आई सेड, मैंने कहा, आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग अल्फाल्फा, मैंने इससे बेहतरीन बरसीम कहीं नहीं देखा। इवन द लिटल सैंडी रिवर बॉटम, हत्ता कि दरिया रेत, छोटे रेत के दरिया के पैंदे में भी नहीं देखा। मैंने बॉट दिस लिटल फार्म, जब मैंने ये छोटा फार्म ख़रीदा, एवरीबॉडी, हर कोई अराउंड हेयर, इसके इर्द गिर्द, सेड कहता, हर कोई इसके इर्द गिर्द कहता, आई वुड एंड अप विद माई फैमिली एट द कंट्री पुअर फार्म, मैं अपने ख़ानदान के हमरा ख़त्म हो जाऊँगा इफ़ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हेयर, अगर मैंने यहाँ रोज़ी कमाने की कोशिश की। ही ब्रैग्ड अगेन, उसने दोबारा लाफजनी की। इट टुक मी 30 years टू इम्प्रूव दीज ओल्ड वोन्स आउट एक्टर्स टू मेक दैम डू दिस, मुझे इस तबाह हाल एकड़ों को बेहतर बनाने के लिए, ताकि ये रोज़ी मुहैया करें, 30 साल लगे। आई लाइक दिस वुड्स, मैं इन जंगलों को बहुत पसंद करता हूँ। जैस जैस माई फादर सेड, मेरे वालिद ने कहा, रिमेंबर, याद करो, व्हेन वी यूज्ड टू कम हेयर, जब हम यहाँ आया करते थे, टू हंट फॉर स्क्वायरल्स, गुलहरियों के शिकार के लिए जब हम यहाँ आया करते थे। रिमेंबर, याद करो, व्हेन वी सेट बीनीथ दीज हिकोरीज, जब हम इन अखरोट के दरख्त के नीचे बैठा करते थे। एंड स्क्वायरल्स थ्रू, और गुलहरियाँ फेंकती थी, ग्रीन हिकरी शेल्स डाउन एट अस, और गुलहरियाँ नीचे हमारे ऊपर अखरोट के सब छाल फेंका करती थी। द मॉर्निंग वाइंड जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे इन अगस्त, सुबह की हवा दिन के निकलते वक़्त अगस्त में, वाज सो गुड टू ब्रेथ, सांस लेने के लिए बहुत अच्छी थी। आई कांट फॉरगेट दोज डेज, मैं उन दिनों को नहीं भुला सकता। एंड इन अक्टूबर, और अक्टूबर में, व्हेन द रैबिट्स वर राइप, जब खरगोश बड़े होते थे, एंड द फ्रॉस्ट्स हैड कम एंड द हिकरी लीव्स, और कहर आता था, एंड द हिकरी लीव्स हैड टर्न्ड येलो, और अखरोट के दरख्तों के पत्ते जर्द हो जाते थे। एंड व्हेन द अक्टूबर वाइंड्स ब्लू, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती थीं, दे रसल्ड द बिग लीव्स फ्रॉम द ट्रीज़, वो बड़े पत्तों को दरख्तों से हिलाती, एंड दे फेल लाइक येलो रेन ड्रॉप्स टू द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर बारिश के जर्द कतरों की तरह गिरते। रिमेंबर, याद करो, ही सेड, उसने कहा, लुकिंग एट मी विद हिज पेल ब्लू आइज़, उसने कहा, अपनी नीली आंखों के साथ, जर्द नीली आंखों के साथ मेरी तरफ देखो। हाउ आवर हाउंड्स, कैसा हमारे शिकारी कुत्ते, रैग्स एंड स्काउट, और स्काउट वुड मेक द रैबिट सर्कल, ने खरगोशों के चक्कर लगवाया करते थे। कैसे हमारे शिकारी कुत्ते, रैग्स और स्काउट खरगोशों के चक्कर लगवाया करते थे। दीज वर गुड डेज़, वो बहुत अच्छे दिन थे। जैस जैस डैट्स वाई, यही बात है, इसी वजह से। आई रिमेंबर, मैं याद करता हूँ। दिस माउंटेन, इस पहाड़ को, मैं इस पहाड़ को याद रखता हूँ। इज़ डैट वट, यही वजह है, यही है। व्हाट यू वांटेड टू शो मी, जो आप मुझे दिखाना चाहते थे। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। ओह नो नो, नहीं, ही सेड, उसने कहा। एज ही बिगन टू क्लिम द सेकेंड ब्लफ, जैसे उसने दूसरी चट्टान पर चढ़ना शुरू किया। डैड लिफ्टेड अब्रप्टली फ्रॉम द फ्लैट टूवर्ड द स्काई, जो यकायक हमवार जगह से आसमान की तरफ उठ रही थी। द पाइन्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, सनोबर की चोटी पर, above us looked as if the fingers their long bubs were folding and substance of the white cloud, हमसे ऊपर पहाड़ की चोटी पर सनोबर के ऐसे दरख्त थे, हमसे ऊपर पहाड़ की चोटी पर सनोबर के ऐसे दरख्त थे जैसे उनकी लंबी शाखों की उंगलियां
उनकी लंबी शाखों की उंगलियां एक सफ़ेद बादल के मवाद को प्यार से थपका रही हों। वट एवर, जो कुछ, माई फादर वांटेड मी टू सी, मेरा वालिद मुझे दिखाना चाहता था, वाज ऑन द टॉप ऑफ द हाइस्ट पॉइंट ऑफ द माई फार्म, वो मेरे फार्म के बुलंद तरीन नुक्ता चोटी पर था। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट 3 years, और सवाए आखिरी 3 सालों के, आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम्स, मैं इस नुक्ता पर बहुत दफ़ा आ चुका था। आई हैड नेवर सीन एनी थिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ रग्ड लैंड, मैंने इस संगलाख ज़मीन के इस बुलंद नुक्ता पर नुक्ता पर कोई गैर मामूली चीज़ नहीं देखी थी। आई हैड नेवर सीन एनी थिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैंने कोई गैर मामूली चीज़ नहीं देखी थी। अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ रग्ड लैंड, इस संगलाख ज़मीन के बुलंद तरीन नुक्ता पर। आई हैड सीन द ब्यूटी ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, मैंने बहुत से जंगली फूलों की खूबसूरती को देखा। अ फ्यू रॉक्स, चंद एक चट्टानों की चोटियों को, क्लिफ्स, एंड मैनी स्पीशीज़ ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज, और बहुत सी नरम और सख्त लकड़ी के दरख्तों की किस्मों को देखा। वाई डू यू टेक द पाथ स्ट्रेट अप द पॉइंट, आप इस नुक्ता की तरफ ऊपर को सीधे रास्ते को क्यों इख्तियार नहीं करते? आयात, मैंने पूछा। लुक एट दीज अदर पाथ्स, इन दूसरे रास्तों की तरफ देखो। वाट आर दे डूइंग हेयर, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? विद इन द डिस्टेंस ऑफ फ्यू यार्ड्स, कुछ गज़ के फासले के साथ, सेवरल पाथ्स, कई रास्ते, लेफ्ट द मेन पाथ्स, कई रास्ते बड़े रास्ते से अलग हो रहे हैं। एंड सर्कल्ड अराउंड द स्लोप, और ढलवान के गिर्द घूम रहे हैं। ग्रेजुअली क्लिम्बिंग द माउंटेन, आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ पर चढ़ रहे थे। ऑल पाथ्स गो टू द सेम प्लेस, तमाम रास्ते इसी एक ही जगह को जाते हैं। ये आंसर, उसने जवाब दिया। देन वाई डू यू टेक द स्टीप पाथ, फिर क्यों आप इस अमूदी रास्ता को इख्तियार करते हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। आई विल एक्सप्लेन लेटर, मैं बाद में इसकी वजाहत करूँगा। ही स्पोक विद हाफ ब्रेथ्स, वो अपनी उखड़ी हुई सांसों के साथ बोला। ही रेस्टेड अ मिनट, वो 1 मिनट के लिए रुका। टू कैच हिज सेकंड माइंड, अपनी दूसरी सांस को लेने के लिए। वाइल, जबकि आई मैनेज टू स्टैंड ऑन द पाथ, मैंने रास्ते पर खड़े होने का इंतज़ाम किया। बाय होल्डिंग टू अ लिटल सैपलिंग, एक नुखेज़ पौधा को पकड़कर, मैंने एक नुखेज़ पौधा को पकड़कर रास्ते पर खड़े होने का इंतज़ाम किया। बिकॉज इट वाज टू स्टीप, ये बहुत अमूदी था। फॉर माई फीट टू होल्ड अनलेस, कि मेरे कदम जम नहीं रहे थे। इफ़ आई एम्ब्रेस्ड माई सेल्फ, अगर मैं अपने आप को सहारा ना देता। देन माई फादर स्टार्टेड टू मूव स्लोली, फिर मेरे वालिद ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया। अब द पाथ अगेन, दोबारा रास्ते की तरफ। सपोर्टिंग हिमसेल्फ विद हिज केन, अपने आप को अपनी छड़ी के साथ, या खुद को अपनी छड़ी के साथ सहारा देते हुए चलना शुरू किया। आई फॉलोड एट हिज हील्स, मैं उनके नक्शे कदम पर चलने लगा। जस्ट अ फ्यू स्टेप्स, चंद कदमों के फासले पर। इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने। अ फॉक्स स्क्वायरल क्रॉस द पाथ, एक गुलहरी ने रास्ता अबूर किया। चंद कदमों के फासले पर उनके सामने एक गुलहरी ने रास्ता अबूर किया। एंड रैन अप अ हिकोरी ट्री, और अखरोट के दरख्त पर चढ़ गई। सी डैट, उसे देखो। जैस ही शाउटेड, उसने चिल्लाते हुए कहा। येस, जी हाँ। आई डिड, मैंने देखा। आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया। डैड ब्रिंग बैक समथिंग टू मी, ये मुझे एक चीज़ की याद दिलाता है। ही सैड, उसने कहा। ब्रिंग बैक द ओल्ड डेज टू सी अ फॉक्स स्क्वायरल, एक लोमड़ गुलहरी को देखना पुराने दिनों की याद दिलाता है। बट दिस वॉन्ट ब्रिंग बैक, लेकिन ये वो सब कुछ याद नहीं दिलाता। एज मच एज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू, जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। माई क्यूरियोसिटी वॉज अराउज्ड, मेरा तजस्सुस बढ़ गया। आई थॉट, मैंने सोचा। ही हैड फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास, कि शायद इसने जंगली घास की कोई नई किस्म तलाश कर ली है। और एन अनफेमिलियर हर्ब, या एक गैर मनूस झाड़ी। और अ न्यू काइंड ऑफ ट्री, या एक नई किस्म का दरख्त तलाश कर लिया है। फॉर, इसलिए। आई रिमेंबर, मुझे याद आया। द टाइम वक्त ही हैड फाउंड अ कॉफ़ी ट्री,
मुझे वो वक्त याद आया जब जंगल में कॉफ़ी का एक दरख्त तलाश किया था। जब इसने जंगल में कॉफ़ी का एक दरख्त तलाश किया था इन आवर वुड्स, हमारे जंगलात में। इट इज़ ये एज़ फार एज़, ये जहाँ तक आई नो मैं जानता हूँ, द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड ग्रोइंग इन आवर कंट्री, इसकी सिर्फ एक किस्म हमारे मुल्क में उगने वाली थी। ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप टू वाइप द स्वेट, सिर्फ 2 मरतबा मेरा वालिद रुका पसीना साफ़ करने के लिए फ्रॉम हिज आइज़, अपनी आँखों से। एज ही क्लिम्ब द सेकेंड स्टीप ब्लफ टूवर्ड्स द फिंगर ऑफ पाइन्स, स्नोबर की उंगलियों के तरफ दूसरी उमुदी ढलवान पर चढ़ते हुए। वी रीच द लिम्बलेस ट्रंक्स ऑफ दीज टॉल स्ट्रेट पाइन्स, हम इन लंबे और सीधे स्नोबर के दरख्तों की शाखों के बगैर तनों तक पहुँचे। whose branches, जिसकी शाखें रीच पहुँचती थी टूवर्ड द ब्लू डेप्थ ऑफ द स्काई, जिसकी शाखें नीले और गहरे आसमान की तरफ पहुँचती थीं। और द वाइट क्लाउड वाज नाउ गॉन, और सफ़ेद बादल अब जा चुका था। आई सा क्लियरिंग, मैंने एक साफ टुकड़ा देखा। स्मॉल क्लियरिंग ऑफ नॉट मोर दैन 3/4 ऑफ एन एकड़, एक छोटा सा टुकड़ा जो कि 3/4 के एक छोटा सा टुकड़ा जो कि 1 एकड़ के 3/4 से ज़्यादा ना था। इन द हार्ट ऑफ दिस विल्डरनेस राइट ऑन द माउंटेन टॉप, जो इस बिल्कुल चोटी पर इस वीरान जगह के दरमियान में थी, जो इस चोटी पर था, जो इस पर बिल्कुल वीरान जगह के दरमियान में थी। नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन, बेटा तुम एक चीज़ की तरफ पहुंच रहे हो, इस साइड उसने कहा। एज ही पुश डाउन द टॉप वायर, जब कि उसने ऊपर वाली तार को नीचे दबाया। सो ताकि ही कुड क्रॉस द फेंस, ताकि वो जंगल अबूर कर सके। दिस इज़ समथिंग, ये वो चीज़ है। आई वांट यू टू सी, मैं चाहता था तुम देखो। दिस इज़ समथिंग, ये वो चीज़ है। आई वांट यू टू सी, जो मैं चाहता था तुम देखो। अब हम इसके साइनोनिम्स स्टार्ट करते हैं। पॉइंटिंग सिग्नल, केन वॉकिंग स्टिक, वाइप्ड क्लीन, स्ट्रीम्स आउटपोरिंग, स्वेट एक्सपायरेशन, स्टिंगिंग टिंगल इरिटेशन, बास्केट बॉक्स, स्लिप्स स्लाइड स्लोप, रेस फोस्टर, क्राल क्रीप, प्रोटेस्ट ऑब्जेक्ट, कंप्लेन, मीडो गॉडमेड, मतलब कि जो खुद ही हर्ब्स वगैरह जड़ी बूटियाँ उगती हैं ना, चरागाहें जो होती हैं वो। विस्प बंडल, ब्रैग्ड शो ऑफ, हे ग्रास, बॉटम्स डेप्थ, improve better, woods forest, beneath under, ripe grown mature, and rustled crackled। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा ब्लफ क्लिफ, फ्लैट प्लेन, boughs branches, extraordinary uncommon, rugged rough, और sapling young plant of tree, braced spot, and next shouted cried, curiosity, anxiousness, aroused, excite, unfamiliar, unknown, limbless, without branches, trunks, stems, fence, barrier। ओके, आज हमारी हाफ ट्रांसलेशन हो गई है, हाफ हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ हो। थैंक्स।